उनका तो नौकरी कह रहे थे कि हमारे मालिक इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमारी तो पूरी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि इन्वॉल्व नहीं है। जब उन्होंने माना ही नहीं, मैंने अभी बात क्या कही आपसे कि ये एक को गिरा के खुद ऊपर जाना चाहते हैं, जनता की नज़रों में हीरो बनना चाहते हैं, जो कि ये नहीं हुआ। चाहिए अगर उनकी 10 करोड़ या 10 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है तो उन्हें 20 लाख या 20 करोड़ रुपए मिलने चाहिए और बड़े स्तर से उन माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने आनन फानन में आके उनका नाम जो है ख़राब किया, क्योंकि हर आदमी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और जब सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है तो उसकी आई थिंक कोई भी भरपाई नहीं कर सकता है। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। इस वक्त मैं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। हमारे बीच डॉक्टर ज्योति यादव जी मौजूद हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे। अरहल की विधानसभा के रहने वाली है और आज बात करेंगे अयोध्या को लेकर। अयोध्या मोइन खान जब का जो डीएनए मैच नहीं हुआ उसको लेकर इनसे बातचीत करेंगे। क्या उनको फंसाया गया, कैसे क्या पूरा सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जी धन्यवाद भैया। क्या कहना चाहेंगे मोइन खान को लेकर? गिरफ्तारी हुई थी उस दिन अखिलेश यादव ने ट्वीट कहा था कि उनकी डीएनए की जांच होनी चाहिए। तभी मायावती हो चाहे प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद कह रहे थे अखिलेश यादव की मानसिकता इतनी तुच्छ हो चुकी है कि एक अपराधी को बचाने लगे हुए हैं। देखिए, जब ऐसा कोई भी केस आता है, जब गलती से फंसाया जाता है या एक साजिश बना के जब फंसाया जाता है और उसमें बड़े नेता का नाम लेके फंसाया जाता है कि ये इस पार्टी के नेता के कार्यकर्ता हैं या इनके सहयोगी हैं या इनके साथ में चलते हैं, तो बिल्कुल उसकी जांच की मांग की जाती है। अभी कोई किसी का नाम रखा जाए मर्डर में तो जांच तो होगी ना, तो इसमें अगर किसी के रेप में नाम रखा जाएगा तो डीएनए टेस्ट की तो मांग होगी। तो इसीलिए डे 1 से चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो चाहे कार्यकर्ता हो, सबने डीएनए टेस्ट की मांग की थी, जो कि नेगेटिव आया। अब ये लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। उस टाइम इन लोगों ने इतना फंसाने की कोशिश की थी, उनके घर पे बुलडोजर चलाया गया, उनको इस तरीके से फंसाया गया, उनका इतना ज़्यादा उनका अपमान किया गया, तो अब ये लोग सारे शांत क्यों बैठे हैं? हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से इन लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था, अब उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, बड़े स्तर से माफ़ी मांगनी चाहिए। जरूरत थी जब बात आ गई कि डीएनए की जांच की होनी चाहिए थी, तो इतनी जल्दी आनन फानन कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? आनन फानन में, क्योंकि देखिए आनन फानन में इसलिए इन्होंने ये सब चीज़ें की क्योंकि ये लोग बौखलाए हुए हैं लोकसभा के इलेक्शन से। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है। बस अब इन लोगों ने एक ही पॉइंट पकड़ा हुआ है कि कैसे भी करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की इमेज को डाउन करके हम ऊपर चले जाएं, और वो होने वाला नहीं है। होने वाला नहीं, लेकिन जब ये सवाल उठा था, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनका नौकर ये बात कह रहा था कि इसमें मालिक हमारा कोई दोष नहीं है, मालिक का कोई दोष नहीं है। उसके बावजूद भी प्रशासन ने मतलब किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं दी, सच्चाई जानने का प्रयास नहीं किया। क्यों, क्या वजह रही? देखिए, उनका तो नौकरी कह रहे थे कि हमारे मालिक इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमारी तो पूरी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि इन्वॉल्व नहीं है। जब उन्होंने माना ही नहीं, मैंने अभी बात क्या कही आपसे कि ये एक को गिरा के खुद ऊपर जाना चाहते हैं, जनता की नज़रों में हीरो बनना चाहते हैं, जो कि ये नहीं हुआ। अभी फर्रुखाबाद में 23 यादव के घर पर बुलडोजर चल गया। वो लोग कह रहे हैं कि हम 50 सालों से रह रहे थे, तो क्यों बुलडोजर चल गया? क्या वजह है उसके पीछे बुलडोजर चलवाने की जरूरत? देखिए, बुलडोजर चलवाने की वजह ये थी कि इन लोगों ने यादवों के घर पे बुलडोजर चलाया। ये विलन साबित करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में कि यादव विलन है, जबकि ऐसा नहीं है। आप उनके घर गिरा रहे हैं, आप सिर्फ 30 लोगों के घर नहीं गिरा रहे हैं, इससे पूरा यादव इफेक्ट होता है, पूरा समाज इफेक्ट होता है, पूरा पीढ़ी इफेक्ट हो रहा है। तो इन चीज़ों का इन्हें नुकसान मिलेगा, फ़ायदा होने वाला नहीं है। इन्हें ये लगता है कि हमें फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। यादव पर इतना अत्याचार हो रहा है, उसके बावजूद भी बहुत सारे यादव बीजेपी का झंडा ढो रहे हैं। क्यों? देखिए, यादवों पे अत्याचार हो रहा है और आप ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी का झंडा ढो रहे हैं। सारे यादव हैं जो आज भी बीजेपी का झंडा ढो रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। देखिए, वो उनकी अपनी थिंकिंग है कि वो क्यों बीजेपी का झंडा ढो रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सभी यादव जो हैं बीजेपी में हो या सपा में हो और सभी ठाकुर जो हैं बीजेपी में हो, कुछ सपा में भी है। बात समझ रहे? तो ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी अपनी पर्सनल वो है, मैं नहीं उसमें कुछ कह सकती हूँ। मोइन खान को लेकर जो उन पर दोषी ठहराया गया, आप लोगों की क्या मांग है कि जो मतलब उनकी जो संपत्ति क्षति हुई है, जो उनको नुकसान पहुँचाया गया, उसकी भरपाई सरकार को करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर उनकी 10 करोड़ या 10 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है तो उन्हें 20 लाख या 20 करोड़ रुपए मिलने चाहिए और बड़े स्तर से उन माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने आनन फानन में आके उनका नाम जो है ख़राब किया, क्योंकि हर आदमी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और जब सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है तो उसकी आई थिंक कोई भी भरपाई नहीं कर सकता है। लेकिन हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से उनको उनकी इमेज को गिराया गया तो माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगना चाहिए। अब उनकी जो इमेज थी, जो उनकी नेता की, वो तो थोड़ा धूमिल कर दिया गया है। लेकिन तमाम सारे जब उन गिरफ्तारी उनकी हुई तो तमाम सारे मीडिया पर ये बात छाई हुई थी कि मुख्य आरोपी है। बहुत सारे बड़े चैनलों ने उस एजेंडे को बहुत अच्छी तरीके से चलाया था। क्या कहना चाहिए? देखिए, मीडिया की अगर हम बात की जाए तो मीडिया इज़ नथिंग दिस टाइम, क्योंकि ये सिर्फ वो चलाती है जो बीजेपी चलाना चाहती है।
इनके लिए कहते हैं ना कि जो हमारा आका बोलेंगे वही हम करेंगे, तो वही चीज़ चल रही है। तो अब मीडिया क्यों शांत है? मीडिया बिल्कुल चुप है, क्योंकि वो एक मुस्लिम समाज से थे, इसीलिए हाईलाइट किया गया। मे बी वो पंडित ठाकुर होते तो वो नहीं करते। लग रहा है कि मतलब जात देखकर कार्रवाई की गई, बिल्कुल जात देखकर कार्रवाई की बिल्कुल जात देख के ही कार्रवाई की गई है। मैं हालांकि बोलना नहीं चाहती थी, नहीं बोलना चाहिए किसी भी जाति को, लेकिन ना हम बोलते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर ऐसा होता तो मे बी इसको डाउन रखा जाता और जांच नहीं होती, और जांच होती भी नहीं है। आप देख लीजिए हरियाणा में आशाराम बापू हैं, क्यों आ जाते हैं? पैरोल पे बाहर आ जाते हैं, इलेक्शन खत्म जेल में चले जाते हैं। क्या है ये लोग सिर्फ लाभ लेते हैं और कुछ नहीं है। लाभ लेते हैं और कुछ नहीं। चलिए, हमारे बीच ज्योति यादव जी हमारी उनसे बातचीत हुई है और मोइन खान को लेकर और उनसे हमारी चर्चा हुई है। अब मोइन खान को आगे क्या कुछ होगा वो तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।